नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइटनिंग स्ट्राइक। देखें तो किस प्रकार से बनी हुई है, यानी भारत में मानसून सक्रिय हो गया है। राजस्थान के पूर्वी इलाकों में, दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में भी मानसून में काफ़ी ज़्यादा सक्रियता देखने को मिल रही है। पूर्वी पंजाब का क्षेत्र है और दक्षिणी और पश्चिमी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र है, शिमला के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावनाएँ शुरू हो चुकी है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लगभग दोपहर के 2:30 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। झारखंड के भी कुछ पूर्वी इलाके हैं, पश्चिमी बंगाल का दक्षिणी इलाका, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छी खासी बरसात हो रही है कई जगहों पर। और देखिएगा तो ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करूँ मैं, छत्तीसगढ़ में उत्तरी भागों में हल्की वर्षा हो रही है, कहीं-कहीं पर भारी बरसात की संभावना बनने वाली है आने वाले 12-13 घंटों में। देखिएगा तो महाराष्ट्र में भी बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बादल छा गए हैं और महाराष्ट्र में कुछ भागों पर बरसात हो भी रही है, कुछ भागों पर बूंदाबांदी भी हो रही है। इस प्रकार की स्थितियां महाराष्ट्र के ऊपर बनी हुई है। कोंकण, गोवा, मुंबई, थाने, नासिक, पालघर, रत्नागिरी से लेकर काफी जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना है। इधर थाने, नासिक तक और इधर औरंगाबाद की क्षेत्र है, जलगांव के आसपास की क्षेत्र है, वहां से लगाकर आप कोल्हापुर, सोलापुर तक और इधर विदर्भ मराठवाड़ा क्षेत्र है, जिसमें नागपुर, गोंदिया, वर्धा, यवतमाल की क्षेत्र है, वहां पर अच्छी खासी बरसात की संभावना, नांदेड़ के आसपास तक अच्छी बरसात की संभावना बन सकती है। यानी संभावना लगभग महाराष्ट्र के ऊपर समूचे भागों के ऊपर बरसात की है। पिछले 24 घंटों में भी संभावना थी, वो काफी ज्यादा बरसात भी देखने को मिली है। महाराष्ट्र में लगभग मानसून में थोड़ी सी कमी बनी हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में अब आने वाले दिनों में अच्छी बरसात होगी। तो महाराष्ट्र लगभग सामान्य से अधिक बरसात लेकर ही खत्म होगा। अगस्त माह है महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा बरसात हो रही है, जिसमें विशेष तौर से टीकमगढ़ की क्षेत्र है, सतना, पन्ना, रीवा, सागर, दमोह की क्षेत्र है, वहां से लगाकर रीवा तक अच्छी बरसात हो रही है। कुछ भागों पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है। और देखिएगा तो भोपाल और बैतूल, होशंगाबाद के आसपास की क्षेत्र है और गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, विदिशा के भी कुछ भाग है, वहां पर हल्की फुल्की बरसात की गतिविधियां हो रही है। सुबह से कई जगहों पर बरसात हुई है। लेकिन पश्चिमी भागों में मंदसौर, नीमच, धार, देवास, झाबुआ, अलीराजपुर के आसपास की क्षेत्र है, वहां पर हल्की फुल्की बरसात की संभावना बनी है। अब यहाँ पर बरसात बढ़ने वाली है, क्योंकि राजस्थान में पूर्वी इलाकों में बरसात शुरू है और मध्य प्रदेश के लगभग मध्य मध्य इलाकों में बरसात शुरू है। तो ये इलाका भी शुष्क नहीं रहने वाला है। नीमच, मंदसौर का क्षेत्र है ना, ये भी बरसात देखेगा। देखते चले तो गुजरात के पूर्वी इलाके, यहाँ पर बरसात की संभावना थी। यहाँ पर सुबह काफी अच्छी बरसात हुई और दोपहर के बाद में आज शाम से कई जगहों पर और बरसात होने की संभावना, झमाझम बरसात की संभावना बन सकती है। गुजरात के पश्चिमी इलाकों में भी बरसात की संभावना बन रही है। बिहार में कुछ दक्षिणी भागों में हल्की-फुल्की बरसात हो सकती है और उत्तर प्रदेश में देखें तो दक्षिणी भागों में, जिसमें ललितपुर, झांसी, भोपाल, जालौन के क्षेत्रों से लेकर आप हमीरपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी से लगाकर यहाँ पर कुछ इलाहाबाद की क्षेत्र है, वाराणसी की क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की बरसात की संभावना बनी हुई है। इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ बादल बने हुए हैं, वहाँ पर हल्की-फुल्की बरसात की संभावना बन सकती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मानसून सक्रिय दिखाई दे रहा है। इस इमेज के अनुसार आज शायद राजस्थान के पूर्वी इलाकों में झमाझम बरसात की संभावना बन रही है। देखिएगा तो सीकर, झुंझुनू, अलवर के कुछ भाग है, वहां से लगाकर आप जयपुर के क्षेत्र है, नीम का थाना के कुछ भाग है, अजमेर तक संभावना बनी हुई है, दूदू के आसपास तक और केकड़ी, ब्यावर से लगाकर भीलवाड़ा, शाहपुरा शाहपुरा जो कि जोधपुर में है, वहां पर भी बरसात की संभावना बनी हुई है। और कोटा संभाग में भी अच्छी बरसात की संभावना है और भरतपुर संभाग में भी लगातार अच्छी बरसात रहेगी। भीलवाड़ा संभाग में अच्छी बरसात रहेगी और उदयपुर संभाग और पाली संभाग में आज सुबह से बरसात काफी ज्यादा हो रही है। देख सकते हैं कि आप पाली संभाग में, जिसमें जालौर, सिरोही के क्षेत्रों से लगाकर आप देखेंगे तो ये बाड़मेर, बालोतरा तक भी अच्छी बरसात हो रही है। कुछ जैसलमेर के इलाके हैं जो जोधपुर संभाग का क्षेत्र है, वहां पर बरसात देखने को मिल रही है। जैसलमेर के शहर के अंदर भी कुछ भागों पर शायद दोपहर के 2:30 बजे के आसपास बरसात देखने को मिल रही होगी। आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आप जैसलमेर से हैं तो यहाँ पर अच्छी बरसात हो रही है। इस इमेज के अनुसार जोधपुर में खुद बरसात नहीं हो रही है, लेकिन जोधपुर संभाग में कई जगहों पर बरसात देखने को मिल रही है। बात की जाए तो बीकानेर संभाग की, तो बीकानेर संभाग में आज लगभग मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन चूरू का कुछ दक्षिणी इलाका है, वहां पर हल्की फुल्की बरसात वाले बादल पहुंच सकते हैं। कुछ हनुमानगढ़ के भाग है, कुछ गंगानगर और अनूपगढ़ के कुछ भाग है ना, कुछ बीकानेर जिले का खुद भाग है, वहां पर हल्की फुल्की बरसात की संभावना, शाम तक बनने की संभावना नजर आ रही है। कहीं पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है, कभी का क्षेत्र ऐसा भी हो सकता है, तेज बरसात भी देख सकता है, लेकिन मुख्यतः मौसम यहाँ पर शुष्क रहने की संभावना है। अगर ये बादल जो पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने हुए हैं, ये पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़े तो इसके प्रभाव से चूरू में और हनुमानगढ़ के कुछ भाग है, वहां पर बीकानेर के पूर्वी इलाके हैं, वहां पर बरसात बढ़ सकती है। नागौर में भी
अभी बरसात हो रही है कुछ भागों पर, डीडवाना जामन सिटी के आसपास इसी तरह वहां पर भी सुबह से बरसात, सुबह से नहीं सॉरी माफी चाहूंगा मैं, दोपहर को बरसात शुरू हो चुकी है। अब जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम रहने वाला है आने वाले 24 से 48 घंटों में और आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से मौसम रहेगा, विस्तार से हम जानकारी आपको देने का प्रयास रहेगा। वो जानते हैं कि 25 अगस्त कल किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी भारत में पश्चिमी बंगाल के ऊपर एक हल्का सर्कुलेशन होगा और 25 अगस्त को देखिएगा तो ये सिस्टम मध्य प्रदेश को पार करते हुए यहाँ पर गुजरात के ऊपर दाखिल हो जाएगा। मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका बहुत भारी बरसात देखेगा। पूर्वी राजस्थान झमाझम बरसात की संभावना बनी रहेगी और राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं और कुछ पश्चिमी भाग है जो जैसलमेर मलूदी से लगाकर संभाग तक बरसात की संभावना काफी अच्छी बनने वाली है। गुजरात में भारी से भयंकर वर्षा होगी और उत्तरी राजस्थान और पंजाब और हरियाणा में कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। संभावना इस प्रकार की इक्का दुक्का क्षेत्रों पर मौसम शुष्क भी रह सकता है, ऐसी संभावना भी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में बरसात की संभावना है और इधर बिहार में कम बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना है। कोंकण, गोवा से लेकर केरल तक भारी बरसात की संभावना बन रही है और काफी ज्यादा ये आने वाले 24 से 48 घंटों में और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका कारण हुआ कि बड़ा सिस्टम, एक नया बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में पुनः विकसित होगा, लो प्रेशर एरिया विकसित होने की संभावना बन रही है और ये है 26 अगस्त का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा 26 अगस्त को किस प्रकार से मौसम रह सकता है। गुजरात के उत्तरी भागों और राजस्थान के दक्षिणी भागों के ऊपर लगभग डिप्रेशन सिस्टम होगा और जिसकी वजह से गुजरात में भयंकर बरसात होगी निचले इलाकों में। यानी जब यह सिस्टम राजस्थान के ऊपर होगा तो राजस्थान से दक्षिणी क्षेत्र में गुजरात में भयंकर वर्षा होगी। जयपुर संभाग और कोटा संभाग राजस्थान का क्षेत्र है और संसद में पाली संभाग का क्षेत्र है। जोधपुर संभाग तक अच्छी बरसात रहेगी और इधर देखिएगा तो ये गुजरात के भी क्षेत्र है जिसमें अहमदाबाद, बड़ोदरा की क्षेत्र है, वहां से लगाकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डैंग, तापी क्षेत्र है और इधर कच्छ, भुज, नलिया की क्षेत्र है, साबरकांठा, बनासकांठा की तमाम क्षेत्र है, जूनागढ़, वेरावल, गांधीनगर, अशोकनगर, विदिशा के आसपास तमाम क्षेत्रों में बरसात की संभावना नजर आ रही है। विदिशा, मैंने गुजरात में विदिशा बोल दिया, गुजरात में विदिशा नहीं है, मैं माफी चाहूंगा। विदिशा मध्य प्रदेश में एक जिला है और उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा तो मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना है, पश्चिमी भागों में बरसात रहेगी, लेकिन उत्तरी भागों में इसमें गुना, ग्वालियर, अशोकनगर और विदिशा के तमाम क्षेत्र है ना, वहाँ पर हल्की फुल्की बरसात की संभावना बन रही है। श्योपुर के आसपास कुछ भागों में हल्की बरसात देखने को मिलेगी और उत्तर भारत में दिल्ली तक और उत्तर प्रदेश, बिहार तक, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर फिर से बरसात में बढ़ोतरी हो सकती है, संभावना बन रही है। नया लो प्रेशर एरिया बनेगा तो जिसकी वजह से बरसात में पुनः बढ़ोतरी मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। 27 अगस्त को इस प्रकार से मौसम रहेगा। देखिएगा तो लो प्रेशर यहाँ पर बन जाएगा और ये सिस्टम भी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और देखिएगा तो जो सिस्टम गुजरात के ऊपर होगा वो तबाही वाली बरसात लगभग मैदानी क्षेत्रों तक भी पहुंचा सकता है। मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना बना सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का तमाम क्षेत्र वहां पर भी कहीं पर हल्की बरसात, कहीं पर मध्यम दर्जे की बरसात होती है। और भी राजस्थान में हल्की बरसात की संभावना है। पूर्वी राजस्थान से बरसात हट सकती है, मध्य प्रदेश से बरसात हट सकती है, लेकिन राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में बरसात देखने को मिलेगी कई जगहों पर। गुजरात में भयंकर बरसात रहेगी, गुजरात के पश्चिमी इलाकों में बहुत भारी बरसात की संभावना रहेगी। कोंकण, गोवा में अच्छी खासी बरसात रहेगी। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा की क्षेत्र वहां पर हल्की बरसात की संभावना रहेगी और कोंकण, गोवा से लेकर केरल तक भारी बरसात में और बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसका कारण है कि बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बढ़ना और यही सिस्टम आगे जाकर और मजबूत हो सकता है सिस्टम और भारत के मध्य क्षेत्र से होते हुए उत्तर पश्चिमी तक भी पहुंच सकता है ये सिस्टम। देखिएगा तो 28 अगस्त की मौसम की बात, 28 अगस्त को इस प्रकार से प्रेडिक्शन है, ये वेदर मॉडल प्रेडिक्शन कर रहा है कि बरसात यहाँ पर होने वाली है। देखिएगा ये जता रहा है कि वेदर मॉडल ये सिस्टम गुजरात को पार करते हुए अरब सागर में दाखिल हो जाएगा और अरब सागर में दाखिल होते ही यहाँ पर कमजोर होना शुरू हो जाएगा, शायद इस प्रकार की संभावना है। अगर ये कमजोर नहीं हुआ तो ये ओमान की तरफ जा सकता है और चक्रवाती तूफान भी बन सकता है, लेकिन भारत को इसके कोई खतरा नहीं होगा इसका। लेकिन भारत को ज्यादा खतरा तो बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, जिसकी वजह से होने वाला है, लेकिन ये भी ज्यादा खतरा नहीं है। मानसून जाने वाला नहीं है, यानी सितंबर माह में भी लगभग मानसून झमाझम बरसात दे सकता है। ये सिस्टम बनेगा लो प्रेशर एरिया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि 28 अगस्त को ही देखिएगा पूर्वी भारत में बरसात हो जाएगी, कुछ उत्तर भारत की क्षेत्र है वहां पर बरसात हो जाएगी और पश्चिमी भारत में इन इलाकों में बरसात जारी रहेगी, लेकिन दक्षिणी भागों में थोड़ी सी बरसात में कमी होने की संभावना नजर आती है। और देखिएगा तो 29 अगस्त से दक्षिणी भारत में थोड़ी थोड़ी बरसात में बढ़ोतरी होगी और 29 अगस्त को ही लग रहा है कि अरब सागर में थोड़ा सा बड़ा सिस्टम डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन में तब्दील सिस्टम हो जाएगा और इसके प्रभाव से क्या होगा, गुजरात में, राजस्थान के दक्षिणी इलाकों तक और पूर्वी इलाकों तक कुछ भागों पर बरसात पहुंच सकती है और इसी के प्रभाव से जो अरब सागर में सिस्टम होगा, इसके प्रभाव से पाकिस्तान में भी भारी भयंकर वर्षा हो सकती है।
और देखिएगा तो लो प्रेशर के प्रभाव से देखेंगे, लो प्रेशर के प्रभाव से यहाँ पर राजस्थान के पूर्वी इलाकों से लेकर उड़ीसा छत्तीसगढ़ तक, मध्य प्रदेश का लगभग समूचा क्षेत्र, विदर्भ मराठवाड़ा के क्षेत्र है, वहां से लगाकर तेलंगाना में भयंकर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में बरसात की संभावना है। 30 अगस्त को इस प्रकार से मौसम रह सकता है। 30 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उतरेगा और ये इस प्रकार से होते हुए काफी बड़ा सिस्टम होगा। यार बंगाल की खाड़ी में सिस्टम लगभग 27 अगस्त से बन जाएगा, लेकिन 30 अगस्त को यह सिस्टम धीरे धीरे कर भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में दाखिल होगा और इस प्रकार से होता हुआ ये भी गुजरात की तरफ जा सकता है। लेकिन देखिएगा तो 30 अगस्त को जो गुजरात को पार करने वाला सिस्टम होगा वो अरब सागर में जाकर थोड़ा सा मजबूत रहेगा, डिप्रेशन बना रहेगा या फिर हो सकता है चक्रवाती तूफान, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है चक्रवाती तूफान बनने की। लेकिन वो अगर चक्रवाती तूफान बना तो भारत को कोई खतरा नहीं रहेगा, केवल ओमान को ज्यादा खतरा होने की संभावना है। लेकिन अपने देश की स्थिति देखें तो अपने देश के बारे में बात कर रहा हूँ कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनेगा, तो इसकी वजह से राजस्थान के पश्चिमी इलाकों तक बरसात में बढ़ोतरी हो जाएगी। मानसून की ट्रफ लाइन धीरे धीरे कर भारत की तरफ शिफ्ट होगी फिर से, और जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य भारत और पूर्वी भारत में धीरे धीरे कर बरसात में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। और इसी के साथ में देखिए 31 अगस्त को लो प्रेशर एरिया लगभग उड़ीसा में होगा और यह सिस्टम धीरे धीरे कर उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और इसका प्रभाव दिल्ली तक, पूर्वी राजस्थान तक और कुछ उत्तर राजस्थान और पंजाब वगैरह वहां तक पहुंचने की संभावना बन सकती है। लेकिन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का इलाका ये काफी ज्यादा प्रभावित रहेगा वर्षा से। पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वी भारत की क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात रहेगी। गुजरात में भी बरसात होने की संभावना रहेगी। और देखिएगा तो 1 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 1 सितंबर को यहाँ पर बड़ा सिस्टम लगभग छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुंच जाएगा लो प्रेशर, तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि यहाँ पर राजस्थान के पूर्वी इलाकों से लेकर पूर्वी गुजरात का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के लगभग विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र है, कोंकण गोवा का तमाम क्षेत्र है, यहाँ पर भयंकर वर्षा रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य में हल्की से मध्यम वर्षा, उत्तर भारत के क्षेत्र है वहाँ पर भी तेज होकर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। 2 सितंबर को किस प्रकार से 2 सितंबर को इस प्रकार से मौसम रहेगा। सिस्टम लगभग मध्य प्रदेश के ऊपर होगा और मानसून की ट्रफ लाइन इस प्रकार से बीकानेर से आगे कहूँ तो ये भुवनेश्वर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच सकती है। इस प्रकार की संभावना बन सकती है। लो प्रेशर काफी मजबूत रहेगा, तो इसका प्रभाव से क्या होगा कि मैदानी क्षेत्र में बरसात की संभावना बन सकती है। ये वेदर मॉडल बता रहा है और मध्य भारत के ऊपर भी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम सेक्शन में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को आप जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।